श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी पहुंचे धनबाद। कुंभ भगदड़ पर सीएम योगी से इस्तीफा मांगने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कह दी बड़ी बात। एकल अभियान की ओर से 2 से 6 फरवरी तक धनबाद के न्यू टाउन हॉल में भागवत भक्ति कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें भागवत कथा के लिए अयोध्या से आध्यात्मिक गुरु सह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी का आगमन धनबाद पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने गोविंदपुर में एक प्रेस वार्ता की और हिंदू मंदिरों के हित की सुरक्षा, मथुरा ईदगाह मामला और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कई अहम बातें कही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने हिंदुओं में जन जागरूकता के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुओं में ये जागरूकता विगत 25 वर्षों में आई है। जब से राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आपस में बंटने वाले हिंदू एक साथ जुटने लगे। उसी का परिणाम है प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हिंदुओं का जुटान, और इसमें सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। हिंदुओं की एकता भारत माता के उत्थान में अहम सिद्ध होगी। मस्जिदों में ₹1.85 यूनिट बिजली है और हमारे मंदिरों में ₹6.85। हम यही बोलते हैं ना, ये जो हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है उसी को समाप्त करना। नहीं, हिंदुओं से कमाओ और मुसलमानों में बांटो, यही बात है। ये तो हम बोल रहे हैं, हम इसी के विरुद्ध हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हिंदुओं को फ्री करो और उनके ऊपर कुछ लगाओ, हम ये कहते हैं कि सबको समान रखो। और एक बात आपको बतलाता हूं, पढ़ा लिखा और अच्छा मुसलमान भी इन बातों को समझता है। मैं स्वयं राष्ट्रपति से चेक लेकर के राम जन्मभूमि के लिए जब घूमा तो मुझे हमारे मुसलमान भाइयों से कितना रिस्पांस मिला, बहुत बड़ा। मेरे स्वयं के जन्मग्राम में मुझे मस्जिद में ले जा करके वहां पर जय श्री राम के नारे लगा करके लोगों ने उसके लिए दान दिया। हम लोग इतने एक दूसरों से दूर नहीं थे, लेकिन नए नए नैरेटिव्स निर्माण करके और ये प्रचारक जो घूम रहे हैं, उन लोगों ने वातावरण को खराब किया। स्वामी जी, मेरा अंतिम सवाल मेरा इस बार कुंभ में महासमंदर उभर रहा है, भी देख ही रहे हैं। अभी तक 36-37 करोड़ से ऊपर लोग आ चुके हैं, अभी और बाकी है। 1893 में शिकागो में स्वामी जी ने कहा था, जिस दिन हिंदुत्व को पहचान जाएगा, नव जागरण का युग शुरू हो जाएगा, हिंदुओं में तस्वीर बदल जाएगी। तो यह जो अचानक ये भीड़ भरी है, जन सैलाब बढ़ा है, यह पुनर्जागरण युग हिंदुओं में आ गया है कि यह अचानक सब धार्मिक हो गए। प्रयाग के संदर्भ में इतनी भीड़ तो कभी नहीं होती थी। प्रयाग तो उसका उदाहरण है, लेकिन ये जागरण हिंदुओं में इस गत दशक में पूरा चालू हुआ है। इस दशक में विशेष रूप से हो गया। वैसे वो आरंभ हुआ है लगभग 25 वर्षों से। राम जन्मभूमि का आंदोलन जब चला, राम जन्मभूमि के आंदोलन ने हिंदुओं को इकट्ठा किया और फिर धीरे धीरे सभी प्रकार से ये बंटने वाले लोग इकट्ठे होने लग गए। फिर उनको ध्यान में आने लग गया कि हमारे ऊपर कितना अन्याय होता है, और पुरानी पीढ़ी इन सब बातों को जानती नहीं थी। लेकिन अब सोशल मीडिया का परिणाम ये हो गया कि सारे के सारे अन्यायों को तुरंत लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, और इसलिए लोग जागरूक हो गए हैं। यह जो परिवर्तन आया है, यह परिवर्तन भारत माता के उत्थान के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। वहीं मथुरा के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पूर्व में एक छोटी कमेटी के द्वारा एक करार के तहत मथुरा में ईदगाह के लिए एक जगह दे दी गई, जो न्यायोचित नहीं था। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मामला न्यायालय में चल रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि ठीक समय पर न्यायालय से वो जगह मुक्त हो जाएगी। वक्फ बोर्ड के तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की उठ रही मांग पर उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन इस नाम पर हो या नहीं हो,
इसके लिए बहुत सारे संतों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। अभी बहुत से संत इस पर सहमत नहीं हैं। जहां तक मेरा मानना है कि इस नाम से नहीं पर इस तरह का एक संगठन का गठन अवश्य होना चाहिए, ताकि हमारे मंदिरों पर जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए वो संगठन प्रयास करे। वहीं महाकुंभ में 29 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ पर उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद द्वारा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि हम तो उन्हें संत ही नहीं मानते, उन्होंने खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है। स्वामी जी, आप मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं आप, और वह मामला कोर्ट में है। फिलहाल आपके ट्रस्ट का उसमें क्या भूमिका है मथुरा में? ऐसा है, यह बहुत सुलझा हुआ मामला है। इसमें उतनी सारी व्यवधान अथवा कठिनाइयां नहीं हैं जो राम जन्मभूमि के बारे में थी। उसमें केवल एक जो ईदगाह के लिए जमीन दे दी गई थी, वह जब मैं ट्रस्ट में नहीं था, बहुत पुराने समय की बात है। यह ट्रस्ट स्थापित होकर के 70 वर्ष हो गए, ध्यान रखना, ये ट्रस्ट स्थापित होकर के 70 वर्ष हो गए। और उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे और बिरला जी थे, तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज थे। तो वो ट्रस्ट उसका काम कर रहा था। उन्होंने जो जमीन उपलब्ध थी उसके ऊपर भागवत भवन का निर्माण किया और जो भी उनको उपलब्ध था वहां पर देवताओं की स्थापना करके पूजा चलाई। लेकिन उस समय एक छोटी समिति, एक छोटी कमेटी जो ट्रस्ट के अंतर्गत थी, उन्होंने एक करार कर लिया ईदगाह के लिए भूमि देने के लिए। वह वास्तव में न्यायोचित नहीं था और इसलिए अब उसके मुक्ति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये सब कुछ न्यायालय में चला है और न्यायालय से हम लोगों को आशा है कि वो ठीक समय से मुक्त हो जाएगा। यानी अब न्यायालय के ही इस पर है? हाँ, या ट्रस्ट उस पर निर्भर करता है? हाँ, ट्रस्ट न्यायालय में अपील करके उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और स्वामी जी एक चीज बदलते हैं, वक्फ बोर्ड के समानांतर साधु संघ एक सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि कल ये मांग वहां भी उठे। इसका आप क्या इसके पक्ष में हैं कि क्या सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सनातन बोर्ड इस नाम से गठन हो कि नहीं हो, इसके बारे में बहुत सारे संतों को मिलकर के विचार करना आवश्यक है। अभी तक इसमें सभी संत सहभागी नहीं हुए हैं और मेरी मान्यता है कि इस प्रकार का, इस नाम का नहीं, इस प्रकार का कोई तो भी संगठन होना चाहिए जो हमारे मंदिरों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए प्रयास करे। अन्याय का अर्थ ऐसा है, हिंदू समाज के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे तिरुपति का मंदिर है, वैष्णवी देवी का मंदिर है, मुंबई का सिद्धि विनायक है, अथवा केरल का गुरुवायूर मंदिर है, इन सब मंदिरों की आय ये सारी की सारी सरकार के अंकुश पर होती है। उसमें से बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है मंदिर के रखरखाव के लिए और बाकी सारा अंश सरकार मनमाने ढंग से खर्च करती है। ऐसा अन्य किसी भी धर्म के लिए नहीं किया गया है। तो इसलिए ये अन्याय है। जब एक देश में एक प्रकार का कानून होना चाहिए तो हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, और टेम्पल्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द गवर्नमेंट। एक सीधी बात है और इसके लिए संघर्ष करना आवश्यक मुझे भी लगता है। और उसका नाम क्या होगा ये तो सर्वसमावेशक सबको बैठ करके निश्चित करना चाहिए, लेकिन हिंदू मंदिरों की मुक्ति आवश्यक है, इसके बारे में मैं भी पूरा सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। जी अच्छा स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं।
क्या ये संतों में मतांतर का ये है, एक मत नहीं है। अभी एक भगदड़ हुई 29 को कुंभ महाकुंभ, और अभी इसमें जो है अभी मुक्तानंद शंकराचार्य इन्होंने कहा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, और अन्य संतों ने कहा कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है। तो क्या ये संतों के बीच एक मतांतर? सभी संत एक मत है। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया वो कोई शंकराचार्य नहीं है, और अच्छे अच्छे संत तो उसको साधु मानने को भी तैयार नहीं है। ये तो जगदीश पीठ के शंकराचार्य हैं, वो स्वयं कहलाते हैं, वो है नहीं। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।